आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे पहले की वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यह आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक सवाल को आप कर पाइएगा, बना पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इससे प्रीवियस सारे वीडियोस को आप हो सके तो देख लीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहला बात, क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट होता क्या है, पहले हम क्यूब के बारे में जाएंगे। सिंपल सा क्यूब मतलब क्या हो गया, 4 का क्यूब, दैट इज 4 इंटू 4 दैट इज 64। 4 का क्यूब करने मतलब 4 इंटू 4 64। ठीक। क्यूब का उल्टा होता है क्यूब रूट, यानी 64 का अगर क्यूब रूट करें, अगर इसको करें यानी यहाँ पे वैल्यू 3 होगा। ये क्यूब रूट जैसे स्क्वायर करते थे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता था, इसका मतलब यहाँ पे 2 होता था। जैसे यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 2 करके कुछ नहीं है तो 2 है, यानी 2 गो है वो एक बन के बाहर निकल जाता था क्यूब रूट में। ठीक इसी प्रकार को होता है, यानी यहाँ पे अगर 3 है तो वो सिंपल सा एक बाहर निकल जाता है। 3 है तो एक बाहर निकल जाता है, इसका आंसर आ जाएगा 4, है ना। क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। अच्छा, रूट मतलब होता है आंसर, क्यूब मतलब 3 आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा 3 होगा। हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अब पढ़ेंगे। ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब होता है 1, 1 का क्यूब रूट, यानी इसका 3 वैल्यू निकलेगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर एक एक्स है, हम लोग सिंपल सा मान लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का हम लोग को 3 वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग देख रहे हैं एक्स का एक वैल्यू 1 तो आएगा ही, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं अगर बोथ साइड क्यूब किए तो बोथ साइड क्यूब करने से देखिए क्या होगा। अगर बोथ साइड क्यूब किए तो ये, है ना, ये क्यूब होके ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्यूब करेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर इस 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, यानी इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको तोड़े तो सिंपल सा ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है। एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर दैट इज ए प्लस एक्स इंटू 1, है ना, एक्स ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। दो, है ना, नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो मे बी वो दोनों 0 होगा, आइदर एक 0 होगा। तो यहाँ पे आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1, यानी x का एक वैल्यू निकल गया हम लोग को, और 2 वैल्यू हम लोग को चाहिए। इसको सिंपल सा हम लोग सीरीधराचार का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं कर सकते। अगर सीरीधराचार का फॉर्मूला से अप्लाई किए तो इसको सिंपल से अगर कंपेयर किए जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकाले तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हर एक का वैल्यू, है ना, b का वैल्यू क्या निकला 1, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट
1 का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इसका हम लोग का आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हम लोग का 1 -4 डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 है ना। हम लोग का सिंपल से दो वैल्यू लिया, इसको हम लोग आई के भी रूप में लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2, यानी x का एक वैल्यू आएगा -1 प्लस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 2 और x का एक वैल्यू आएगा -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, 1 होता है और -1 प्लस 3i बाई 2 -1 माइनस रूट 3i बाई 2 होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा। इसका हम लोग नाम देते हैं ओमेगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हम लोग का दूसरा वैल्यू मिल जाता है ना। इसका नाम हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसका नाम यानी प्लस वाले नाम को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। तो देखते हैं, यानी एक रूट का दूसरे का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग को टर्म मिल जाता है, इसलिए एक का नाम ओमेगा दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं। तो क्या होता है, ओमेगा का हम लोग का वैल्यू क्या आया, हम लोगों ने देखा -1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया जाए तो ये यहाँ पे हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसका सॉल्व करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 रूट 3 है ना इंटू आई प्लस रूट 3i का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये -2 रूट 3i हो जाएगा, ये आपका ये प्लस 3i स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका i स्क्वायर है 4। अभी हम लोग जानते हैं i स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। इसको सॉल्व किए 1 -2 रूट 3i, इसका वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों को घटाने से -2 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 4, 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 4, काट देने से यहाँ पे 2 देखिए तो -1 माइनस रूट 3i, देखिए ना, दो हम लोग का दूसरा रूट निकला था -1 माइनस रूट 3i बाई 2, यानी एक रूट का स्क्वायर किए तो दूसरा रूट मिल गया हम लोग ना। तो ये होता है ओमेगा, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये हम लोग इसको याद रखेंगे, कैसे आएगा वो भी अभी दिखा रहा हूँ। ये हम लोग का बहुत जगह यूज होगा, ये हम लोग का बहुत जगह यूज होगा, है ना। इन यानी तीनों रूट का सम किए, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आया, एक 1 आया, एक इसको ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर आया, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तीनों का सम करेंगे तो हम लोग का 0 आएगा। क्यूब रूट का तीनों का सम किए तो हम लोग का क्या आएगा, 0 आएगा। देखते हैं कैसे आता है। चलिए, इसको 1 को तो 1 लिख दिए। अब हम लोग W का वैल्यू क्या आया था, W का वैल्यू हम लोग का आया था, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं W का वैल्यू आया था -1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को क्या आया था, है ना, -1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको किए तो हम लोग का एलसीएम आया 2, यहाँ पे 2 प्लस ये माइनस हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस रूट 3i -1 माइनस रूट 3i, ठीक है, ये हम लोग का 1 है। तो इससे ये घट गया 1 1 -2 से ऊपर वाला 0/2 इक्वल टू 0। देखिए -1 -1 2
2 में से 2 घटा 0, 0/2, यानी हम लोग का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तीनों रूट्स का अगर सम करें तो हम लोग का वैल्यू आता है 0। ये बहुत जगह हम लोग का लगेगा, इस टर्म को हम लोग याद भी रखेंगे। देखिए कैसे आता है, ये भी निकाल के हम देख लिए और ये भी दिखा दिए 1 = 2। अब एक वैल्यू ये भी देखेंगे, अगर ओमेगा का क्यूब करें तो उसका वैल्यू आता है 1। देखते हैं ओमेगा का क्यूब करने से उसका वैल्यू 1 आता है। ओमेगा मतलब हम लोग क्या जानते हैं, पहले ओमेगा इक्वल टू लिख देते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। बोथ साइड क्यूब किए है ना, तो क्या होगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 दैट इज 8। इसका क्यूब करें तो a प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब बी को इससे करेंगे, यानी -1 का होल क्यूब प्लस 3 × a² है ना, बी। ठीक है, इस तरह हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्लस 3 × -1 ये 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में होगा √3i का होल क्यूब। अगर इसको करें तो हम लोग का यहाँ पे आएगा WQ। देखिए क्या आता है यहाँ पे, देखते हैं ये 8। अच्छा, -1 का क्यूब -1, 1 का इसको -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3√3i। सिंपल सा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3√3 तो होगा, 3√3 ये -1, ये आपका आया, ये आपका यहाँ पे √3 यानी 3 आएगा। 3 3 जा, ये 3 3 जा आपका 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 9। ये आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस प्लस, यानी ये +9 हो गया। ये √3i का क्यूब करेंगे तो हम लोग का आएगा -3√3 है ना, आई का क्यूब किए है ना, तो वो आई यहाँ पे। इससे ये टर्म देखिए हम लोग का कैंसिल हो गया। आप अपने से भी घर पे करिएगा तो 9 में से 8 को घटाइएगा तो 8/8 हम लोग का क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यानी W का क्यूब किए तो हम लोग का 1 आ गया। दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, W की क्यूब इक्वल टू 1 आएगा है ना। W का क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। W का क्यूब मतलब क्या, W² W भी लिख सकते हैं। W² का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या होता है W² वैल्यू, -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनटू में है ये -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। WQ को लिख सकते हैं तो इंडिसेस के नेम के अनुसार। अगर इंटू किए तो क्या आया, इंटू किए तो 4 आएगा। ये इसको a पकड़ेंगे, इसको b पकड़ेंगे, a + b a - b, यानी a का होल स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे आएगा 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ये 3 होगा, 3i²। अब i² का वैल्यू -1, यहाँ पे -1 होगा, ये 1 + 3/4 दैट इज 4/4 कट के हम लोग का 1 आ जाएगा। यानी WQ आपका आया 1। उसी तरह अगर W4 का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं WQ × W दैट इज W। फिर से W5 का वैल्यू निकाले तो हम लोग का आएगा क्या, W3 × W² दैट इज W²। W6 का वैल्यू निकाले तो WQ × WQ यानी 1 × 1 दैट इज 1। यानी जो ओमेगा का वैल्यू, यानी जो W जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब ओमेगा का जो वैल्यू आता है वो रिपीट करते रहता है। जिस तरह आई का वैल्यू 4 टर्म के बाद रिपीट करता है, ओमेगा का वैल्यू 3 टर्म के बाद रिपीट होता है। यानी WQ = 1 आ गया, W4 का वैल्यू 1 होगा, W5 का वैल्यू W², W6 का वैल्यू 1 होगा। W7 का वैल्यू निकालेंगे फिर से W आएगा, W8 का वैल्यू निकालेंगे W² हो जाएगा, W9 का वैल्यू निकालेंगे 1 हो जाएगा। जिस तरह आई में हम लोग समझे थे है ना, इसको फिर से समझेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3n + k लिख देंगे। यानी n का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू 0 1 2 ... कुछ भी हो सकता है ना।
करने का मतलब आपको बोला W19 का वैल्यू निकालिए, तो इसको हम लोग लिख देंगे। इसको 19 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो दो चीज़ सिखा रहा है, पहला चीज़ देखिए, इसको 3 इंटू है ना 6 लिख देंगे प्लस 1 लिख देंगे। इस पूरे का वैल्यू आपका तो 1 हो जाएगा, सिर्फ W इसका आंसर बचेगा। एक आप काम करिएगा, बस अगर W कितना भी पावर रहे उसको बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, उसको 3 से डिवाइड दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होगा। सिंपल से दिखा रहे हैं, मान लीजिए W9, अगर 3 को 9 से डिवाइड दिए तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 आता है। यानी 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो लिख दीजिए। इसका वैल्यू यानी 1, यानी W9 का वैल्यू निकालेंगे 1। W अगर मान लीजिए 14 बोला तो इसका वैल्यू होगा, अगर इसको 3 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, 3 चौके 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, W² बोलेगा W212 है ना। मान लीजिए 211 बोल दिया, 212 तो सिंपल से का हो जाता है। अगर 211 बोल दिया 3 से डिवाइड देंगे है ना, 211 का ना 3 छोके, ये आपका आया 18, 31, तो यहाँ पे 3 एक यानी 310, रिमाइंडर सिंपल सा 1 बचा, यानी इसका सिंपल सा वैल्यू होगा W। इस तरह करके हम लोग, ये उसका वैल्यू हुआ। अब हम लोग देखेंगे ओमेगा यानी जो W है उसका वैल्यू हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। अभी कुछ हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं, यानी जिसको दो प्रोडक्ट में लिख देते हैं। जैसे x² -1 का अगर बोलेगा फैक्टर करने को तो इसको सिंपल सा x+1 x-1, ये सिंपल सा इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कुछ आपके SN के बुक में है ना, छाया के बुक में SN में कुछ सम है। मान लीजिए बोलेगा x² प्लस y² का फैक्टर करिए, ये x² प्लस y² का फैक्टर करिए, x³ प्लस y³ का फैक्टर करिए। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसका फैक्टर बोला तो सिंपल से इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे x², इसको लिख देंगे माइनस yi का होल स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं ना, इसका अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, y² i²। अच्छा इसको और सिंपल से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं x² है ना माइनस yi²। देखिए अच्छा सिंपल से यही है। देखिए x² प्लस y² करने का मतलब i² का वैल्यू क्या हो गया -1। सिंपल से i² का अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, x² आएगा माइनस आएगा y² i² आएगा, y² क्या होगा i² आएगा, i² का वैल्यू -1, फिर से ये टर्म आ जाएगा। तो सिंपल से ये a² माइनस b² एक बार जोड़ दीजिए है ना, एक बार घटा दीजिए, ये सिंपल से आपका फैक्टर हो गया। सिंपल से ऐसा फैक्टर है तो हम लोग i का स्क्वायर लेके उसको प्लस माइनस में डिवाइड यहाँ पे अलग अलग करके लिख देंगे। उसी तरह का बोलेगा x³ प्लस y³ का फैक्टर निकालिए, इसको कैसे निकालिएगा। इसका सिंपल से पहले में काम करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है। इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई x² माइनस xy है ना प्लस y², ये इसका प्रोडक्ट में हो गया। ये सिंपल से ये आपका प्रोडक्ट में आ गया। अब मान लीजिए अगर सिर्फ ये वैल्यू दे दिया, अगर मान लीजिए दे दिया x² माइनस xy प्लस y², ये माइनस या प्लस में यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, कोई एक वैल्यू दे दिया तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यानी इसका फैक्टर करना है। तो देखिए इसका अगर हम लोग फैक्टर करने जाएंगे तो सिंपल वे से ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग का ओमेगा का जरूरत पड़ेगा है ना। देखिए हम लोग सेट करेंगे 1 ओमेगा है ना और ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर 1, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, तो देखिए हम लोग कुछ कुछ बातों को बताते ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये बात यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे जब इसको सेट करेंगे तो इन बातों को लिख देंगे, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1 और ओमेगा क्यूब
का वैल्यू 1 होता है। इस बातों को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 1 सेट कर दिए, यहाँ पे अगर ओमेगा क्यू सेट, ओमेगा क्यू मतलब 1, अब 1 में तो 1, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ से हम लोग -1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1। सिंपल से यहाँ पे पुट करेंगे, इसको लिख सकते थे प्लस -1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू। सिंपल से ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे 1, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर, इस -1 को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यू, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, सिंपल सा तोड़ देंगे एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यू। इन दोनों में क्या कॉमन है देखते हैं, सिंपल से एक्स कॉमन है, एक्स प्लस वाई ओमेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक स्क्वायर कॉमन है, एक वाई कॉमन है, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा। ठीक है, अब इन दोनों में ये हो गया तो क्या बचा एक्स प्लस वाई ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। देखिए ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट में आ गया, यानी सिंपल से इसका अगर बोलेगा फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टर करने के लिए, तो ओमेगा के वैल्यू से हम इसको दो चीज़ों के प्रोडक्ट में लिख दिए। अगर इसका इंटू करते हैं, इंटू करने के बाद हम लोग का यही वैल्यू आएगा। इसको सिंपली हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने ओमेगा का हेल्प लेके फैक्टर किया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो सिंपल से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर करते थे। अगर उसमें से कॉमन लेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल से आपके बुक में जैसा है आप वैसा करिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का दिया है, इसका बोल रहा है फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो सिंपल से हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं उसको कर लेंगे। ये सिंपल से बोलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करिए, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे तो +1 है तो लिख देंगे, है ना, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, इसका पूरे का वैल्यू है ना -1 माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे ए बी लिख देंगे। अब यहाँ पे बी स्क्वायर ओमेगा क्यू। अब सिंपल सा तोड़ेंगे इसको और कॉमन लेंगे तो हम लोग का पूरा वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा। कुछ हम लोग देखेंगे, इफ W इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी हम लोग को ये सब शो करना है, हम लोग को देखिए ये सब दिखाना है क्या होगा। 1 नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए, हम सिंपल सा एक बना